जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 24। आज जानेंगे साधना की पूर्णाहुति। जब भी कोई अनुष्ठान या कोई साधना हम संपूर्ण करते हैं तो उसकी पूर्णाहुति किस प्रकार से करते हैं। पूर्णाहुति का अर्थ है कि उसका समापन किस प्रकार से करते हैं। जैसे यदि हम 24,000 का अनुष्ठान करते हैं तो उसकी विधिवत 9वें दिन हम उसकी पूर्णाहुति करते हैं। और पूर्णाहुति में कितने यज्ञ करने चाहिए और कितने मंत्रों का उसमें आहुति देना होता है, इन सब की जानकारी हम लेते हैं। आइए जानते हैं कि साधना की पूर्णाहुति किस प्रकार से करनी चाहिए, गुरुदेव ने इस पर क्या कहा है। गायत्री और यज्ञ का अनिवार्य संबंध है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है। गायत्री को भारतीय संस्कृति की जननी कहा गया है, तो यज्ञ को संस्कृति का पिता। भारतीय धर्मानुयायियों के जीवन में यज्ञ का बड़ा महत्व है। कोई भी कार्यक्रम बिना यज्ञ के पूरा नहीं होता। साधनाओं में तो हवन और भी अनिवार्य हैं। जितने भी पाठ, पुरस्चरण, जप, साधन किए जाते हैं, वे चाहे वेदोक्त हो चाहे तांत्रिक, उनमें किसी न किसी रूप में यज्ञ हवन अवश्य करना पड़ता है। प्रत्येक कथा, कीर्तन, व्रत, उपवास, पर्व, त्योहार, उत्सव, उद्यापन सभी में यज्ञ अवश्य करना पड़ता है। इस प्रकार गायत्री उपासना में भी हवन आवश्यक है। अनुष्ठान या पुरस्चरण में जप में 10वां भाग हवन करने का विधान है। यदि इतना ना बन पड़े तो शतांश 100वां भाग हवन करना चाहिए। गायत्री उपासना के साथ यज्ञ का युग्म बनता है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। इन्हीं दोनों के संयोग से मनुष्य का आध्यात्मिक जन्म होता है, जिसे द्विजत्व कहते हैं। द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म। जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सेवा पूजा करना मनुष्य का कर्तव्य है, उसी प्रकार गायत्री माता और यज्ञ पिता की पूजा भी प्रत्येक द्विज को आवश्यक धर्म कर्तव्य है। यह नहीं सोचना चाहिए कि सामान्य और नियमित उपासना क्रम में यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं है। यज्ञ को प्रत्येक व्यक्ति का आवश्यक नित्य कर्म माना गया है। यह बात अलग है कि लोग उसका महत्व एवं विधान भूल गए हैं और केवल चिन्ह पूजा करके काम चला लेते हैं। घरों में स्त्रियां किसी रूप में यज्ञ की चिन्ह पूजा करती हैं। त्योहारों या पर्वों पर अग्नि को जिमाने या अग्यारी करने का कृत्य प्रचलित है। थोड़ी सी अग्नि को लेकर घी डालकर उसे प्रज्वलित करना और उस पर पकवान के छोटे छोटे ग्रास चढ़ाना तथा फिर अग्नि से जल की परिक्रमा कर देना, यही प्रक्रिया प्रत्येक घर में पर्व एवं त्योहारों पर संपन्न होते देखी जा सकती है। शास्त्रों में बलि वैश्व का नित्य विधान है। प्रतिदिन भोजन बनाने के बाद बलि वैश्व के लिए अग्नि में आहुति देनी होती है। इस प्रकार यज्ञ को कहीं भी अनावश्यक नहीं माना गया है, बल्कि उसे तो और भी आवश्यक अनिवार्य बताया गया है। अस्तु, अभियान साधना में निरत साधकों को अपने अनुष्ठान की पूर्णाहुति यज्ञ से करना चाहिए और फिर अगला अनुष्ठान आरंभ करना चाहिए। यज्ञ छोटा करना हो तो उसमें अपने परिवार के लोगों को सम्मिलित किया जा सकता है और एक कुंड का अग्निहोत्र किया जा सकता है। सब लोगों द्वारा मिलकर की गई 2400 आहुतियां देने से भी काम चल सकता है। बड़ा रूप देना हो तो पड़ोसी संबंधी मित्रों को भी सम्मिलित करके 5 कुंडी आयोजन का रूप दिया जा सकता है। उसे हवन में सम्मिलित आहुतियां 5000 भी हो सकती हैं। अलग से प्रबंध न करना हो तो किसी बड़े सामूहिक आयोजन में भी पूर्णाहुति का नारियल चढ़ाया जा सकता है। वस्तुतः अभियान साधना एक प्रकार का अनुष्ठान ही है जो 1 वर्ष की अवधि में पूरा होता है। अवधि लंबी होने से उसमें अनुशासन की सफलताएं रखी गई हैं। सामान्य साधक इसे बिना किसी कठिनाई के सरलता पूर्वक पूर्ण कर सकते हैं।
पूर्णाहुति के अवसर पर ब्रह्म भोज के रूप में अर्थदान का भी महात्म्य है। मात्र शारीरिक और मानसिक श्रम ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ अर्थदान भी आवश्यक है। यज्ञ के रूप में कुछ पैसा खर्च होता है, कुछ ब्रह्म भोज के रूप में करना चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों में ब्रह्मदान ही ब्रह्म भोज का विकल्प हो सकता है। ब्रह्मदान अर्थात गायत्री साहित्य का 100 पात्रों को प्रचार के रूप में वितरण करना। इसके लिए कुछ राशि श्रद्धापूर्वक संकल्पित करनी चाहिए। प्रसाद वितरण में मिठाई बांटने की अपेक्षा ज्ञान सामग्री देने की व्यवस्था अधिक उपयुक्त है। तो देखा आपने साधना की पूर्णाहुति के बारे में गुरुदेव ने हमसे क्या बताया। अब आगे हम जानेंगे कि सुबह शाम की उपासना कैसे करनी चाहिए, इस पर गुरुदेव ने क्या बताया है। क्रमशः जारी।